हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचायती राज संस्थाओं को बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने बुधवार को चंडीगढ़ से राज्य वित्त आयोग की दूसरी किस्त के रूप में 404 करोड़ रुपए की राशि ग्राम पंचायतों और जिला परिषदों के खाते में ट्रांसफर की है। मुख्यमंत्री ने इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पंचायती राज संस्थाओं को जो पैसा सीधे अकाउंट में ट्रांसफर किया है उसकी जानकारी दी। सीएम ने कहा कि राज्य वित्त आयोग से अब तक 3,700 करोड़ रुपए ग्रामीण क्षेत्र में बुनियादी ढांचे को ठीक करने के लिए दिया जा चुका है, जिसमें से 3,300 करोड़ रुपए की राशि खर्च हो चुकी है। सीएम ने कहा कि ग्राम पंचायतों में तमाम जो विकास के कार्य हैं उनमें तेजी आए और तमाम जो कार्य है वो जल्द पूरे हो, उसको लेकर सरकार लगातार काम कर रही है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि दीनदयाल लाडू लक्ष्मी योजना का शुभारंभ 25 सितंबर को हुआ था और 6 दिन में 1 लाख से भी ज्यादा पात्र महिलाओं ने आवेदन पोर्टल पर किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश की मंडियों में जो धान की खरीद चल रही है उसकी जानकारी देते हुए कहा कि 22 सितंबर से प्रदेश में फसल की खरीद शुरू हुई थी और किसानों की जो धान है वो मंडियों में एमएसपी पर खरीदी जा रही है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन गांव में इस बार बारिश से 50% से ज्यादा नुकसान है, उन किसानों का जो फसली ऋण है उसके लिए उन्हें छूट रहेगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि जो फसल खराबा हुआ था उसके लिए भी 5,31,000 किसानों ने क्षतिपूर्ति पोर्टल पर आवेदन किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विपक्ष पर भी निशाना साधा। सीएम ने कहा कि कांग्रेस ने करीब 1 साल के बाद नेता विपक्ष का फैसला किया है और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की भी नियुक्ति की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस पूरे तरीके से गुटों में बंटी हुई है। घरौंडा क्षेत्र के गांव फरीदपुर में एक परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट गया है। बताया जा रहा है कि गांव फरीदपुर निवासी महेंद्र की कुछ दिन पूर्व मौत हो गई थी, जिसकी अस्थि लेकर आज उसका परिवार सुबह करीब 6 बजे हरिद्वार के लिए रवाना हुआ था और मुजफ्फरनगर जिले के गांव किताबी के पास एक सड़क दुर्घटना में एक ही परिवार के 6 सदस्यों की मौत हो गई, जिसमें जो कार है उसका चालक भी सवार है। बताया जा रहा है कि महेंद्र जो करीब 50 वर्ष का था, पिछले करीब 6 वर्षों से बीमार था, उसकी कुछ दिन पूर्व मौत हो गई थी और आज उसके परिवार के जो सदस्य हैं उसकी अस्थियां लेकर हरिद्वार के लिए रवाना हुए थे और जैसे ही वो मुजफ्फरनगर जिले के गांव किताबी के पास पहुंचे तो एक खड़े ट्रक में उनकी गाड़ी टकरा गई और इस गाड़ी के टकराने से कार में सवार ड्राइवर समेत 6 व्यक्तियों की मौत हो गई, जिसमें एक ही परिवार के 5 सदस्य भी शामिल है। बताया जा रहा है कि इस गाड़ी में महेंद्र की पत्नी, महेंद्र का बेटा, महेंद्र की 2 बहनें और महेंद्र का जीजा वो भी सवार थे, लेकिन महेंद्र का एक जो लड़का है इसी गाड़ी में सवार था, वो बुरी तरह से घायल हुआ, जिसे पानीपत के एक निजी अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। जैसे ही यह सूचना गांव फरीदपुर पहुंची, गांव में पूरी तरह से मातम छा गया। आप देख सकते हैं जिस प्रकार से महेंद्र के जो परिजन है या महेंद्र के जो परिजन वो शोक गुल हैं और गांव के जो लोग हैं वो सांत्वना देने के लिए आ रहे हैं। इधर देख सकते हैं आप जैसे महिला जैसे जैसे गांव में सूचना मिल रही है, पूरी तरह से जो गांव के ग्रामीण है वो महेंद्र के परिवार को सांत्वना देने के लिए आ रहे हैं। अब बताया जा रहा है कि महेंद्र का जो एक लड़का है वो पानीपत के एक निजी हॉस्पिटल में दाखिल है। हालांकि उसकी हालत कुछ ठीक बताई जा रही है, लेकिन अभी तक डॉक्टरों ने उसको आईसीयू में ही रखा है। घरौंडा से जनता टीवी के लिए सुशील कुमार। फतेहाबाद साइबर पुलिस ने साइबर ठगी करने वाले 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए सभी आरोपी राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के रहने वाले हैं। पुलिस ने इन लोगों से 3 लैपटॉप, 1 टैबलेट और 28 मोबाइल बरामद किए हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुए फतेहाबाद की एएसपी हिमांशी सिंगला ने बताया कि टोहाना के एक व्यक्ति द्वारा टोहाना में एक शिकायत दी गई थी कि कुछ लोगों द्वारा उससे साइबर फ्रॉड किया जा रहा है। इस संबंध में फतेहाबाद साइबर पुलिस ने जब जांच की तो जांच में राजस्थान के 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये पकड़े गए सभी आरोपी राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के रहने वाले हैं, जिनसे पुलिस ने भारी मात्रा में मोबाइल और लैपटॉप बरामद किए हैं।
फिलहाल इस गैंग का मुख्य सरगना अभी फरार है, जिसे पुलिस तलाश कर रही है। और एएसपी ने बताया कि पकड़े गए लोगों को जो कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसके बाद इनका रिमांड लेने के बाद क्या खुलासे होते हैं ये देखना होगा। जनता टीवी के लिए फतेहाबाद से रमेश कुमार की रिपोर्ट। गुरुग्राम में एक बार फिर स्टंटबाजी का वीडियो सामने आया है। बता दें कि ये वीडियो गुरुग्राम के द्वारका एक्सप्रेसवे पे सेक्टर 88 के पास का है, जहां पर एक काले रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी के ऊपर पटाखे रखकर आतिशबाजी की जा रही है, तो वहीं दूसरी गाड़ी से सनरूफ से बाहर निकलकर इस पूरी आतिशबाजी का वीडियो शूट किया जा रहा है। लगातार ये जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इस वीडियो में गुरुग्राम पुलिस को भी टैग जो है वो युवकों द्वारा किया गया है। हालांकि इस वीडियो की अगर बात करें तो ये वीडियो पुलिस के संज्ञान में आ गया है और पुलिस अब इस वीडियो के ऊपर जांच कर रही है और आरोपियों को पकड़ने की तलाश में जुटी है। त्योहारी सीजन शुरू हो चुका है, कल दशहरा है, दूर दराज से लोग आ रहे हैं और कुछ लोग अपने घर वापस जा रहे हैं, जिसके चलते आरपीएफ और डॉग स्क्वाड ने एक स्पेशल चेकिंग अभियान अंबाला के रेलवे स्टेशन पर चलाया। भीड़ को देखते हुए लगातार जो है चेकिंग आगे भी जारी रहेगी, ऐसा हमें रेलवे के एसएचओ रविंदर कुमार ने बताया और उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि त्योहारी सीजन के चलते आगे जिस तरीके से दिवाली, छठ पूजा व अन्य त्योहार आ रहे हैं, इसके चलते स्पेशल चेकिंग अभियान जो है लगातार जारी रहेगा। राघव विज, अंबाला से जनता टीवी के लिए। गोहाना के ईसापुर खेड़ी गांव में 2 दिन पहले हुई पंकज नाम के युवक की चाकू मारकर हत्या के मामले में पुलिस को मिली कामयाबी। पुलिस ने गांव के ही रहने वाले विकास नाम के युवक को गिरफ्तार कर अदालत में किया पेश। 1 दिन के लिए लिया पुलिस रिमांड पर। आपको बता दें, गोहाना के ईसापुर खेड़ी गाँव में 2 दिन पहले गाँव के एक युवक ने पंकज नाम के युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले में पुलिस ने परिवार वालों के बयान पर 3 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया था। इस पूरे मामले में अब पुलिस ने एक युवक जो विकास है, पड़ोस में रहने वाला पंकज के, इसको गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया है, जिसको 1 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया है। पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ है कि विकास जो है पंकज के घर के बाहर बैठकर शराब पी रहा था और इसी बात को लेकर कहासुनी हो गई और जब कहासुनी बीच बचाव परिवार वाले ने छुड़वा दिया, तो बाद में जब पंकज अपनी घर के बाहर खड़ी बाइक को लेने आया तो वहां मौके देखकर जो है विकास ने पंकज पर चाकू से हमला कर दिया, जिसमें पंकज की मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने विकास को अदालत में पेश कर 1 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया है। पुलिस का कहना है कि बाकी आरोपियों को भी जल्द से जल्द जो है गिरफ्तार किया जाएगा। जनता टीवी के लिए गोहाना से सुनील जिंदल। फरीदाबाद में पिछले काफी लंबे समय से लोगों में दहशत बनाकर अपना रौब जमाने वाले बदमाशों को बीती 27 तारीख को क्राइम ब्रांच टीम ने जो है वो मुठभेड़ के बाद जो है वो गिरफ्तार किया था, जिसके बाद इस पूरे मामले में कमल भड़ाना और उनके 3 साथियों को जो है वो गिरफ्तार किया था, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें कोर्ट में पेश कर रिमांड लिया और आज उन्हें निशानदेही के लिए जो है वो डगुआ थाना क्षेत्र के अंतर्गत अलग अलग जगहों पर ले जाया गया, जहां पर साफ तौर पर उनकी परेड भी निकाली गई। साफ तौर पर जानकारी देते हुए पुलिस प्रवक्ता यशपाल सिंह ने बताया कि निशानदेही के साथ साथ बदमाशों में एक संदेश जो है वो कहीं ना कहीं देने की कोशिश जो है वो इस माध्यम से की गई है कि फरीदाबाद में रहना है तो जो है वो शरीफ तरीके से रहे, अगर बदमाशी की तो कहीं ना कहीं इसी प्रकार का जो है वो हाल किया जाएगा। दरअसल आपको बता दें, जो बदमाश थे कमल भड़ाना और इनके जो साथी थे वो लगातार फरीदाबाद के अंदर अपना दबदबा बनाना चाहते थे, फ्रैक्चर गैंग के नाम से जो है वो अपने आप को मशहूर करना चाहते थे, परंतु फरीदाबाद क्राइम ब्रांच की टीम ने जो है वो 4 आरोपियों को जो है वो मुठभेड़ के दौरान काबू करने में सफलता हासिल की और उसके बाद आज उन्हें निशानदेही के लिए डगुआ थाना क्षेत्र के अंतर्गत ले जाया गया, जहां पर अलग अलग जगहों पर निशानदेही जो है वो कहीं ना कहीं कराई गई कि कहाँ उन्होंने जो है वो क्राइम किए हैं, कहाँ से हत्या लिए, तमाम चीजों को लेकर के निशानदेही जो है वो कराई गई है। इसके बाद जो है उन्हें वापस जो है वो कहीं ना कहीं थाने लेके गए, क्योंकि जांच अभी जो है वो चल रही है, क्योंकि इस जो है वो कहीं ना कहीं गिरोह के अंदर और भी सदस्य जो है वो शामिल है, उनके भी जो है वो धरपकड़ जारी है। परंतु ऐसे में कहीं ना कहीं एक फरीदाबाद के अंदर पुलिस की ओर से एक साफ संदेश दिया गया है कि फरीदाबाद में रहना है तो शरीफ बनकर रहो, अगर बदमाशी की तो यही हाल होगा। फरीदाबाद से जनता टीवी के लिए मुकेश राजपूत। पाकिस्तान को खुफिया जानकारी भेजने के आरोप में अपराध जांच शाखा पुलिस ने एक आरोपी को कोटगाम से गिरफ्तार किया है। उक्त आरोपी को अदालत में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया गया। वहीं रिमांड के बाद आज पुनः अदालत में पेश किया गया। अदालत ने आरोपी को
जेल भेज दिया है। वहीं दूसरे आरोपी को भी पुलिस ने जासूसी करने के मामले में गिरफ्तार किया है। उक्त आरोपी को भी पुलिस ने अब रिमांड पर लिया है। माना जा रहा है कि उक्त आरोपी भारत से गुप्त सूचनाएं पाकिस्तान खुफिया एजेंसी को पिछले लंबे समय से भेज रहे थे। पुलिस इस मामले में गंभीरता से जांच कर रही है, क्योंकि जो भी इन लोगों के नेटवर्क में थे उन सभी की गहनता से जांच की रही। वहीं सभी कॉल डिटेक्ट का पूरा रिकॉर्ड खंगाला जा रहा। अब देखना यह होगा कि पुलिस इस मामले में और कितने आरोपियों का खुलासा करती। पलवल से जनता टीवी के लिए भगत सिंह तिवारी। रोहतक में एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेशवासियों को विजयदशमी की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि कल 2 अक्टूबर है और 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती है, जिसके अवसर पर वह लोगों को शुभकामनाएं देते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि बुराई पर अच्छाई का प्रतीक विजयदशमी का त्योहार भी कल है और लोग बड़ी खुशी से धूमधाम से मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार अनेक प्रकार की योजनाएं चलाई हुई है, जो कि सरकार का उद्देश्य है कि सभी योजनाएं अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। उन्होंने लाडो लक्ष्मी योजना का जिक्र करते हुए कहा कि लाडो लक्ष्मी योजना में लाखों महिलाओं ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है और लाखों महिलाएं रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए तैयार है। साथ ही उन्होंने कहा कि सफाई कर्मचारियों को सरकार ने अनेक प्रकार के तोहफे दिए हैं और अनेक प्रकार की योजनाएं चलाई हुई है। उनका उद्देश्य है कि अंतिम व्यक्ति तक यह योजनाएं पहुंचे। उन्होंने कहा कि अगर कोई सफाई कर्मचारी की सीवर साफ करते हुए मौत हो जाती है तो उन सफाई कर्मचारियों को उनका जोखिम भत्ता दिया जाता है। साथ ही उन्होंने कहा कि सफाई कर्मचारी आयोग का भी सरकार ने गठन किया है और उनके जो कि सफाई कर्मचारियों के हित की लड़ाई लड़ता है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जब से देश की सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभाली है, जब से देश लगातार तरक्की कर रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि 3 अक्टूबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का रोहतक दौरा है और वह IMT में बने अमूल प्लांट का उद्घाटन करेंगे। इसीलिए आज अधिकारी और कर्मचारियों के साथ मीटिंग भी की है और उनकी तैयारियों का जायजा भी लिया है। रोहतक से जनता टीवी के लिए संजय कुमार। पाकिस्तान को खुफिया जानकारी भेजने के आरोप में अपराध जांच शाखा पुलिस ने एक आरोपी को कोटगाम से गिरफ्तार किया है। उक्त आरोपी को अदालत में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया गया। वहीं रिमांड के बाद आज पुनः अदालत में पेश किया गया। तो अदालत ने आरोपी को जेल भेज दिया है। वहीं दूसरे आरोपी को भी पुलिस ने जासूसी करने के मामले में गिरफ्तार किया है। उक्त आरोपी को भी पुलिस ने अब रिमांड पर लिया है। माना जा रहा है कि उक्त आरोपी भारत से गुप्त सूचनाएं पाकिस्तान खुफिया एजेंसी को पिछले लंबे समय से भेज रहे थे। पुलिस इस मामले में गंभीरता से जांच कर रही है, क्योंकि जो भी इन लोगों के नेटवर्क में थे उन सभी की गहनता से जांच की रही। वहीं सभी कॉल डिटेक्ट का पूरा रिकॉर्ड खंगाला जा रहा। अब देखना यह होगा कि पुलिस इस मामले में और कितने आरोपियों का खुलासा करती है। पलवल से जनता टीवी के लिए भगत सिंह तिवारी।